नमस्कार दोस्तों, आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे चंद्र पर्वत और उससे रिलेटेड बिजनेस। जो भी आप करना चाहते हो या आप किसी तरीके से कर भी रहे हो, तो सबसे पहले सिम्टम्स देखना पड़ेगा वही पर्वत के बारे में कि ये हिस्सा हमारा जो होता है ये चंद्र पर्वत का होता है। और ये भी काफ़ी अच्छा उभार लिए होता है कई बार कि अगर चंद्र पर्वत शुक्र पर्वत की तरफ झुका हुआ होता है तो काफ़ी हद तक ये भी अच्छा माना गया है, बुरा सिम्टम्स नहीं है। लेकिन चंद्र पर्वत अगर दबा हुआ है तो ज़्यादा दिक्कत देने वाली बात है, तब आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन इस पे भी आपको सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारा कि चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा है, कई बार जो मैंने कई बार वीडियो में बताया है वो हो तो क्या इफ़ेक्ट होता है। अब हम बात करने वाले हैं सिर्फ चंद्र पर्वत और उससे रिलेटेड बिजनेस के बारे में। तो अगर इस पर चतुर्भुज का निशान होता है तो चतुर्भुज क्या होता है, मंगल और चंद्र का मेल दिखाता है। यानी चतुर्भुज जो निशान है वो मंगल से रिलेटेड है, साहस पराक्रम का। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी बहुत होगा और अपने डिसीजन मेकिंग पावर से, अपने फैसलों से, लिए गए फैसलों से फ्यूचर में आने वाली प्लानिंग कर लेता है ऐसे व्यक्ति। अगर त्रिकोण का निशान है तो ऐसे व्यक्ति केंद्रित रहता है, अपने लक्ष्य से कभी भटकता नहीं। नाम भरपूर तीनों तरीके से समझ लीजिए, तीनों दिशाएं, चारों दिशाओं से उसे बेनिफिट मिलता ही है। और अगर इस पे त्रिशूल का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति को हर जगह से सपोर्ट मिलता है, घर से, परिवार से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, जो कि कामयाब होते हैं ऐसे व्यक्ति। फिर अगर ध्वज का निशान है तो ऐसे व्यक्ति जो भी काम खोलते हैं तो उनका एक ब्रांड वैल्यू जनरेट हो जाती है और उसका नाम पूरे एरिया, उसके क्षेत्र में ज़रूर होता है। मछली का चिन्ह ये दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति धनी कितना होगा, कैश लिक्विडिटी ज़्यादा होगी उसके पास। अगर ये शुभ चिन्ह है, प्रॉपर्टी और कैश लिक्विडिटी अधिक होगी बैंक के बजाय, बैंक में कम पैसा होगा और जितना अधिक कैश या प्रॉपर्टी के रूप में रखते हैं, ज्वेलरी के रूप में, वो अधिक होगा। अब साथिया बनता है तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति करोड़पति अरबपति हो सकता है। अगर इस पर जाली बनी हुई है तो ऐसे व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ेगा, मानसिक शांति नहीं मिलेगी, डिप्रेशन का निशान हो, एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स होंगे। तिल होगा तो एकाग्रता नहीं रहेगी व्यक्ति की, बार बार मन बदलता रहेगा, कभी उदास कभी खुश, इस तरीके से रहना। और द्वीप का निशान होता है तो ये दर्शाता है कि आपको समस्या उत्पन्न होती रहेगी, कटी कटी लाइनें होंगी, तो इस तरीके से कटी कटी लाइनें होंगी तो वो दर्शाता है आपकी समस्याएं कम नहीं होंगी। क्रॉस का निशान होगा तो ज़िंदगी भर के लिए दर्शाएगा कि आप जितना मर्जी कमा लीजिए, जितना मर्जी कर लीजिए, किसी के लिए आपको बुराई मिलनी है। स्टार का निशान भी यही दर्शाता है कि आप स्ट्रगल बहुत करेंगे अपनी लाइफ में। अब हम बात करते हैं इस पर्वत के बारे में, जो आपको एक अच्छा, अगर इस पे शुभ चिन्ह है और पर्वत अच्छा है तो आप किस बिजनेस में आप अपना फ्यूचर आजमाइए। सबसे पहले तो मिल्क प्रोडक्ट, यानी कि दूध से रिलेटेड डेयरी हो सकती है आपकी, या डेयरी से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट है, दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, छाछ, इस तरीके का जो भी शॉप होती है आप उसमें अपना काम कर सकते हैं एक अच्छे लेवल पे। डिस्ट्रीब्यूशनशिप हो सकती है, आपकी शॉप हो सकती है, या आपकी खुद का डेयरी फार्म हो सकता है। तो डेयरी प्रोडक्ट से आप लाभ कमा सकते हैं, बेनिफिट है। लिक्विडिटी यानी लिक्विड ड्रिंक का काम कोई कर सकते हैं आप। लिक्विड में जैसे सॉफ्ट ड्रिंक का काम हो गया, या दूध से रिलेटेड काम मैंने आपको पहले बताया, आइसक्रीम रिलेटेड काम हो सकता है, दूध से बनी कोई भी चीज़ें होंगी, लिक्विड पानी का काम हो सकता है आपका, प्लांट हो सकता है, या मिनरल वाटर की एजेंसी होगी आपकी, आप जो आरओ लगाते हैं उसका काम हो सकता है आपका, एजेंसी होगी उसकी, या किसी भी तरीके से लिक्विड से रिलेटेड कोई बिजनेस होगा। राइटर हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, राइटर में अपना करियर आजमा सकते हैं। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि चंद्रमा एक कल्पनाशील ग्रह है। जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी सारी कल्पनाएं, विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसे अमल में बहुत कम लाया जाता है। लेकिन चंद्रमा अच्छा होता है और शुभ चिन्ह होते हैं तो हम अपने सारे विचारों को अमल में लाते हैं। यानी कि बुक लिखना, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं आप, अपनी प्लानिंग खुद कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं, सपोज़ करिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप बिना प्रैक्टिस करे कैमरे के आगे बोल नहीं सकते, आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर बहुत बड़ी मुश्किल से एक वीडियो बनती है
तभी मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसीलिए अब जेमस्टोन से रिलेटेड यानी समुद्र से निकलने वाले जितनी भी जेमस्टोन है, उससे निकलने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी चंद्रमा से रिलेटेड है। पेट्रोलियम में भी आप काम कर सकते हैं। शनि से रिलेटेड है वैसे वो, लेकिन चंद्रमा और शनि अच्छे हों तो पेट्रोलियम पदार्थों में भी आपका आजमा सकते हैं। शिपिंग से रिलेटेड यानी इस प्रोडक्ट को आवागमन करना, शिपिंग, छोटे मोटे बोट चलाने का, शिपिंग का काम आपका हो सकता है। भूमि और ज़मीन का काम हो सकता है। अगर मंगल का सपोर्ट मिल रहा है तो आप भूमि बेचने का काम, खरीदने का काम, खेती की ज़मीन खरीदने बेचने का काम या खेती करने का काम आप कर सकते हैं। अब ये बताता है कि बर्थ रिलेटेड जो डिसीज़ होती है यानी कि प्रजनन संबंधी रोग विशेषज्ञ हो सकते हैं आप। एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो सकती हैं, गायनों की हो सकती हैं, या फीमेल जेंडर की आप डॉक्टर हो सकती हैं। मन और मस्तिष्क का कारक माना गया है हमारा चंद्रमा, तो उससे रिलेटेड भी आपका कोई काम हो सकता है, यानी मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं आप। ऐसे व्यक्ति मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं जो किसी को अपनी कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं उन्हें अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है एंजाइटी और डिप्रेशन की है। कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा कमाता हो, एंजाइटी और डिप्रेशन से अगर घिर गया है तो समझ लीजिए उनका पैसा, धन दौलत किसी काम की नहीं है। जब तक मानसिक सुख आप व्यक्ति को किसी को नहीं होगा तो वो पूर्ण सुख किसी चीज़ का नहीं ले सकते। भरे बुरे परिवार में भी मानसिक रूप व्यक्ति को मिलता है। अकेला रह के भी व्यक्ति खुश रह सकता है अगर चंद्रमा और शनि बहुत अच्छे हैं तो। ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे व्यक्ति यात्रा से करता है, यानी कि केतु वैसे यात्रा का प्लैनेट है, लेकिन देखा जाता है तो चंद्रमा और केतु का मेल ज़्यादा दूर नहीं है। चंद्रमा यहाँ है तो केतु यहाँ है, तो यानी कि यात्रा से भी बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी कि यात्रा से मिलने वाली कमाई, लिक्विड कैश आपको वो देगा। अगर यात्रा से फल मिलता है तो बेनिफिट है आपको, चंद्रमा अच्छा है। और राहु भी पास में बिल्कुल टच में आता है चंद्र पर्वत के, तो लिक्विड कैश जो है आपको सडन इवेंट्स में, अगर चंद्रमा अच्छा है तो आपके पास कैश जो होगा वो बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है। किसी भी तरीके से आप कमा सकते हैं उसे, वो मैं तरीका नहीं रिवील करना चाहता, आप समझते हैं इस बात को। तो चंद्रमा का ठीक होना, उसके साथ अगर सारे पर्वत सपोर्ट में है तो समझ लीजिए आप एक बहुत अमीर इंसान, रिच फैमिली से बिलोंग करेंगे। आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं। अगर कोई और भी करियर आप करते हैं तो आपको अगर प्लानटों की पोजीशन और सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे यहाँ से निकलने वाली रेखा है चंद्र पर्वत से शनि पर्वत को चली जाए, या चंद्र पर्वत से सूर्य पर्वत को चली जाए, बुध पर्वत को चली जाए, तो ये तीनों ग्रह इनके सपोर्ट में आ गए और कटी-फटी ना हो तो ये क्या होगा, व्यक्ति अपनी मेहनत से बनेगा। अगर शनि पर्वत पे जा रही है और खुद की मेहनत से कामयाब होगा, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी व्यक्ति को अमीर बनने की। गरीब फैमिली में पैदा हुआ है तो अमीर बनकर ही जाएगा इस दुनिया से। और अगर चंद्र पर्वत से सूर्य पर्वत पे मिल रही है रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से शुभ चिन्ह के साथ, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो शादी के बाद बहुत जल्दी बदलता है। शादी होती ही समझ लीजिए साल डेढ़ साल में उसकी स्थिति एकदम से 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। और अगर ये चंद्र पर्वत से बुध पर्वत पर जा रहा है तो ऐसा व्यक्ति एक समझ लीजिए दिल और दिमाग, मन और बुद्धि दोनों की संतुलन बना के जो भी कार्य करेगा उसमें वो कामयाब ज़रूर होगा। इसमें कोई पार्टिकुलर बिजनेस नहीं दर्शाया गया है इस रेखा में, खासकर बुध और चंद्रमा के मिलन से समझ लीजिए। अगर जिसकी भी चंद्रमा और बुध का मेल है और बुध पर्वत और चंद्र पर्वत अच्छे हैं, शुभ चिन्ह है, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी बिजनेस कर सकता है। वो कोई भी बिजनेस करे उसमें सक्सेस हासिल उसे ज़रूर होगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति काल्पनिक होते हैं लेकिन सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपके सामने रखी चंद्र पर्वत और उससे रिलेटेड। चंद्र पर्वत हर पर्वतों के ऊपर डिटेल में अगर हम समझेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं। वैसे मैंने आपको काफ़ी वीडियो बना के दिया, आप देखिए उन्हें और आपको हाथ देखना खुद ही आ जाएगा, समझना भी आ जाएगा कि आप खुद अपना बिजनेस चुनते हैं या डेस्टिनी आपको उस तरफ ले आती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपनी राय मुझे दें कमेंट बॉक्स में वीडियो के, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों,
मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।